हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है आपसे डिस्कस कर लिया। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं नीट पैटर्न के, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। इसमें मैक्सिमम मैंने जो क्वेश्चन दिए एल्डोल से लिए, क्योंकि एल्डोल के क्वेश्चन में फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से देखो, अपने आप सारी चीजें हो जाएगी और मजा भी आएगा। चलो क्वेश्चन आंसर राउंड को स्टार्ट करते हैं। दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना बच्चों, बिल्कुल कूल होके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, जैसे करोड़पति में बोलते हैं ना, ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन हियर। इट इज गिवन CH3 CHO and C6H5 CH2 CHO कैन बी डिस्टिंग्विश्ड केमिकली बाय। सर एक तो भैया CH3 CHO ग्रुप है, यानी यहां पे आपका एलिफेटिक ग्रुप लगा हुआ है, और C6H5 CH2 CHO ग्रुप है। बिल्कुल ये CHO ये नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इट इज नॉट बेंजल्डिहाइड, न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, डायरेक्ट ऐड नहीं है। तो ये जो आपका फिनाइल ग्रुप है C6H5 लार्ज हाइड्रोकार्बन, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, इस चीज को याद रखना। यानी CHO ग्रुप जो है वो CH2 के साथ अटैच है। तो इन दोनों में डिफरेंस तो होता ही है, ये आप जानते हो। थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूं इस पे क्लास में भी करवाया था मैंने अच्छे तरीके से। ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, और ये क्या है, CH2CHO। देखो क्या नाम होगा इसका, 1 2 फिनाइल CH2CHO क्या बोलते हैं, इथेनल। तो क्या दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल। चलो अब कहता है कि कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। आपको पता है जब इसमें CH2 ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच है तो जितने भी नॉर्मल जो एलिफेटिक ग्रुप के साथ रिएक्शन होते हैं वो सारे वो दे देंगे, यानी फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देंगे, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये जानते हो ना किस लिए यूज होता है। यस सर, आपने पढ़ाया था फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर टेस्ट जो होता है। अच्छा ये तीनों तो दे देंगे, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट वो देता है जिस कार्बोनाइल जिसके साथ ये लिंकेज हो या जिसके साथ ये लिंकेज हो। यस सर, ये वाला। अगर ऐसा कंडीशन है आपके साथ तो वो कंपोनेंट आपके आइडोफॉर्म टेस्ट दे देंगे, यानी येलो पीपीटी बन जानी है इजीली। किसके साथ ट्रीटमेंट, I2 + NaOH सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो सिंपल सा लॉजिक है कि भैया CH3 CHO एंड C6H5 CH2OH जो हो C6H5 CH2 CHO कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड बाय, वेट फॉर अ मोमेंट, कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट से होगा दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बच्चों, आइडोफॉर्म टेस्ट से। तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। यस सर, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 1 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन नंबर 1 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रब कर दूं क्या, बिल्कुल सर बिल्कुल रब कर दीजिए, काम हो जाएगा। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा देख लें। यस, अ स्ट्रॉन्ग बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट अ अल्फा हाइड्रोजन। अ स्ट्रॉन्ग बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट एन अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम, याद करो अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं लिखूं CH3 CHO, अगर मैं लिखूं CH3 CO CH3, कौन अल्फा होता है, ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन। और स्ट्रॉन्ग बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट एन अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम, आपको पता है ये किसके बारे में कह रहा है बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में कह रहा है। They are talking about the topic that is aldol condensation। इसी में स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, 2 मोल्स एल्डिहाइड के ले लेते हैं, सेम भी होते हैं डिफरेंट भी होते हैं, या 2 मोल्स कीटोन के भी ले लेते हैं, तो ये आपस में क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इन्हीं को बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। याद है इसमें सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन भी होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी होता है। आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते, ये भी एल्डिहाइड है लेकिन नहीं देते। क्यों नहीं देते भैया, इसलिए नहीं देते क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी जो कार्बोनाइल ग्रुप है उनके साथ ऐसा कार्बन अटैच नहीं है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो।
आ गया समझ में? बहुत अच्छी बात है। तो अब आपसे पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट एन अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम कीटोन, क्योंकि कीटोन ही तो देगा एल्डोल कंडेंसेशन, अमाइंस थोड़ी देता है, नहीं देता। एल्कीन देता है क्या? एल्केन नहीं देता। तो एल्डिहाइड और कीटोन देता है, तो यहाँ पे कीटोन ऑप्शन है, तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो जल्दी से रब कर देते हैं और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? थोड़ा सा ध्यान दो। यस सर, थोड़ा सा ही ध्यान देंगे, ज्यादा हम ध्यान नहीं दे सकते बच्चों। चलो जी नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया हुआ है, इस चीज को समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कहता है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन। अभी बताया था कि जो एल्डोल कंडेंसेशन जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। चलो एग्जांपल लेके सीखें, मजा आएगा। अगर मैंने लिख दिया CH3COHO 1 मोल इसके, और दूसरा मैंने लगा दिया भैया HCS2COOH, क्या ये ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। चलो अब क्या होगा जल्दी से बता दो। यस सर बता देते हैं। CH3CH इस जगह पे लग जाएगा OH, देन CH2, देन C डबल बॉन्ड OH। यही तो प्रोडक्ट बनेगा। कैसे हुआ ये रिएक्शन, याद है ना? नहीं सर भूल गया। चलो फिर से प्लस माइनस लिखना तो आता ही है। इस पे माइनस का साइन और इस पे प्लस का साइन, बहुत अच्छी बात है। और इस पे आपका प्लस का साइन और इस पे क्या होगा? माइनस का साइन। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो भैया प्लस वाले पे कौन आएगा? CH2। तो क्या लिखेंगे? CH2CHO, CH2CHO। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। उसके बाद यहाँ लग गया CH3CHOH। अब ये आपका पोजीशन देखो, ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है। होता है फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन लगा होता है वो अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा, उसके बाद वाला डेल्टा एंड सो ऑन। तो चलो बोलो प्रोडक्ट क्या है? ये बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है। तो अब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ये क्या है? ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अगर मैं कीटोन ले लेता तो सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेके देखो, बिल्कुल देख लिया, ये यहाँ पे O है, ठीक है। इस जगह पे मैंने लगा दिया HCH2, देन C डबल बॉन्ड O CH3। क्या कोई दिक्कत नहीं? क्या होगा? यस सर CH3 देन CH3, इस जगह पे क्या लगा दिया? OH, देन CH2, देन C डबल बॉन्ड O, देन CH3। लो ये आपका आ गया CH3 CCH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। आ गया समझ में? बिल्कुल। ये भी देखो, ये कौन सा पोजीशन है? अल्फा। ये कौन सा पोजीशन है? बीटा। तो अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसका क्या आंसर होगा? सॉरी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एम आई राइट? यस सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो चलो क्या रब कर दूं? बिल्कुल रब कर दीजिए। चलो बढ़ चलते हैं आगे। तो चला बढ़ गया बच्चों अच्छे तरीके से। यस सर। चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखो कहता है आ कार्बोनाइल कंपाउंड, क्वेश्चन अच्छे से समझो। आ कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड। A carbonyl compound react with hydrogen cyanide to form cyanohydrine, which on hydrolysis forms a recipic mixture of alpha hydrogen acid. The carbonyl compound is, क्वेश्चन समझ में आया? कहता है कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड। ये आपका इस तरीके से दिया हुआ है। अ कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड क्या है? HCN। कोई प्रॉब्लम वाली बात? क्वेश्चन खुद चीख चीख के कहता है कि भैया मैं बना रहा हूं साइनोहाइड्रीन। लो बना दिया, कोई दिक्कत? एक पार्ट पे आ गया मैंने। अब साइनोहाइड्रीन बन गया यानी CN ग्रुप लग गया। अब CN ग्रुप का हमने क्या कर दिया बच्चा? हाइड्रोलाइसिस, वाटर के साथ ट्रीटमेंट। यस, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको पता है CN ग्रुप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किस में बदल जाता है? COOH में बदल जाता है। और क्वेश्चन में कह दिया है
फॉर्म अ रेसिपिक मिक्सचर ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो बीच में अमाइड के टर्म्स में हम अमाइंस के टर्म्स में जाएंगे ही नहीं, सीधा सीधा हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी CN किस में बदल गया, COOH में। वाह जी वाह सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो चलो फिर बढ़ जाते हैं। ये कार्बोनाइल कंपाउंड इस जगह पे OH और इस जगह पे बन गया COOH। काम तमाम, बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है बोलो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है, कौन सा है इसमें से, और रेसिमिक मिक्सचर देता है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है जानते हो ना, रेसिमाइजेशन, यानी ऑप्टिकली एक्टिव D एंड L का 50-50% का कॉम्बिनेशन, रेसिमाइजेशन, ठीक है। हाँ, और रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि L और D एक दूसरे को कट करते हैं रोटेशन को। लेकिन रेसिपिक मिक्सचर बोला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कार्बन जो है वो क्या है, कायरल कार्बन है, यानी ये कौन सा सेंटर है, कायरल सेंटर। इसी को चिरल सेंटर भी कभी कभी बोल देते हैं, ठीक है, बोल देते नहीं, सबकी अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है। एनीवेज ये इस तरीके से आ गया। अब ये चिरल्स कार्बन या कायरल सेंटर होने के लिए चारों जो कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे OH है, यहाँ पे COOH है। अब छोटे से स्टार्ट करता हूं। अब अगर मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया और यहाँ पे H लगा दिया, बिल्कुल छोटे से, तो क्या आपको क्या दिख रहा है, देखो तो, यस सर, ये हमें इजीली दिख गया कि ये कायरल सेंटर है। यानी जो C के साथ जो डंडे खाली थे, इन डंडों में, इन बॉन्ड में यही लगने से काम हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्या दिख रहा है भैया, CH3CHO। सर ये कुछ नहीं दिख रहा है, ये तो हमें बस और बस एल्डिहाइड दिख रहा है। बहुत अच्छा, कौन सा एल्डिहाइड है, CH3CHO, यानी ये दिख रहा है एसिटल्डिहाइड। एम आई राइट, यस सर, दिस इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो A इज द करेक्ट ऑप्शन, एसिटल्डिहाइड। रब कर दूं, यस सर रब कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो अब आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज टू द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड। कहता है कौन जो होगा ऑक्सीडाइज होकर कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड देगा। तो पहला इससे स्टार्ट करते हैं, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है वो देखो अच्छे तरीके से, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन कैसे लिखते हैं, CH3CHOH और यहाँ पे मैंने डाल दिया CH3, यही तो है, बिल्कुल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। बहुत अच्छी बात। अब इसको 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन कैन बी ऑक्सीडाइज टू, ऑक्सीडेशन होगा तो आपको पता है ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल क्या देता है, कीटोन। तो बनेगा क्या, CH3COCH3। काम खत्म, बिल्कुल। यानी दिख गया आंसर तो हमें मिल गया, क्योंकि ये भाई नीट का क्वेश्चन है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। अब कहता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। उसके बाद कहता है फिनॉल है, 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी है। तो सीधा सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। यानी क्वेश्चन नंबर 5 A इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया, यस सर, इसमें तो कोई खास कोई बात ही नहीं थी ना। बिल्कुल बच्चों, क्वेश्चन में कभी कोई खास बात नहीं होती, बट हमारा मोड ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। मोड ऑफ प्रिपरेशन अगर आप हमारी बहुत अच्छी है ना, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमसे छूटेगा। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्यों नहीं ध्यान रखेंगे। चलो अब आ जाए नेक्स्ट पे। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो तो, एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट टेक प्लेस। बोलो, कितनी बार बताया भैया, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो नहीं देगा। ये आपका इस तरीके से है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है। और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर मैं एक फॉर्मल्डिहाइड लेता हूँ, रीज़न भी बता चुका हूँ, और दूसरा एक ऐसा एल्डिहाइड ले लेता हूँ जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है,
तब इस जगह पे आपकी वर्किंग होगी। कैसे वर्किंग होगी सर? अच्छा ये क्यों नहीं देता ये तो जानते हो ना सर, ये डबल बॉन्ड H और H, और यहाँ पे किसको लिखें HCH2, ये H ऐसे कैसे डायरेक्ट निकल जाएगा? ये ऐसे डायरेक्ट नहीं निकल सकता ना बच्चा, यहाँ OH जुड़ेगा तो यहाँ COH जुड़ के अनस्टेबल नहीं कर देगा प्रोडक्ट को। अरे समझा? अरे सर नहीं समझा, क्या बोल रहे हो सर, नहीं समझ में आया। चलो अभी समझा देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ H है, ये H इसके साथ आ गया तो यहाँ OH आ जाएगा, बचा कौन? बचा आपका CHO, ये H आके यहाँ चला गया, बचा आपका CHO डबल बॉन्ड OHO। ठीक है, एक ही जगह पे ये कंपोनेंट जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? अनस्टेबल कर देते हैं। ये H यहाँ आ गया और उसके बाद C यहाँ लग गया, अनस्टेबल प्रोडक्ट हो जाए, दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही साथ लगे हुए हैं, तो अनस्टेबल प्रोडक्ट होने की वजह से ये रिएक्शन एल्डोल नहीं, क्योंकि बीटा हाइड्रोक्सी वाला यहाँ पे एक सीन नहीं है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, इस जगह पे ये सीन हो सकता है। देखेगा कैसे? यस सर देख सकते हैं। देखो बच्चों, यू पीपल आर वेरी मच टैलेंटेड दैट आई नो। चलो इसको हम लोग लिखते हैं HCH2 C डबल बॉन्ड OH। चलिए जो आपका रिएक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा इस जगह पे H, इस जगह पे H, ठीक है। देन इस जगह पे आपका आ जाएगा OH, देन आ जाएगा आपका CH2, देन C डबल बॉन्ड OH। अब देखो ये कौन सा पोजीशन है? अल्फा, ठीक है। अच्छा ये कौन सा पोजीशन है? उल्टा तो नहीं बता दिया? नहीं, C के साथ CH2 लग गया ना, हाँ हाँ, अल्फा बी, अच्छा सॉरी, ये कौन सा पोजीशन है? अल्फा। ये कौन सा पोजीशन है? बीटा। तो हो तो गया, देखो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है, बिल्कुल। तो ये ले सकते हैं, इसमें होगा, लेकिन 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल बेंजल्डिहाइड के नहीं होगा। तो बोलता है एल्डोल कंडेंसेशन विच टेक प्लेस इन, नॉट टेक प्लेस इन फॉर्मल्डिहाइड। चलो आ गया, ठीक है सर। चलो बच्चों मैं रब कर देता हूं और आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, कौन नहीं देता आइडोफॉर्म टेस्ट? अच्छा आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? अगर CH3 C डबल बॉन्ड वाला लिंकेज हो, या आपका CH3 CHOH वाला टर्म हो, तो इस जगह पे आपका पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, यानी LOPPT बनती है। चेक करके देखें, 2 पेंटेनोन, पेंटेनोन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, 1 2 3 4 5, ठीक है, नहीं ज़्यादा कम हो गया क्या? हाँ 1 2 3 4, एक और जाएगा CH3। चलो CH3 CH2 1 2 3 4 5, चलो अब ये क्या है? 1 2 2 पेंटेनॉन है। अब देखो इसमें आपको दिख गया CH3CO वाला लिंकेज, यानी ये कहेंगे देगा, इट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, यानी A इज द ऑप्शन है, यानी A देगा। लेकिन इसमें बोला है नॉट। अब इथेनॉल में देखते हैं, इथेनॉल को हम लोग क्या लिखते हैं? CH3 CH2OH लिखते हैं, इसको ऐसे लिख दें। अरे वाह, देखो तो भैया फिर से आपका CHOH लिंकेज है, बिल्कुल, तो ये भी आपका देगा। यहाँ पे खाली रखना है। थर्ड नंबर में आपका देखो ध्यान से थोड़ा सा बच्चा, क्या है? इथेनल, इथेनल CH3 CHO, ये है, देखो इथेनॉल में। अरे वाह सर दिख गया, तो ये भी आपका देगा। यस, अरे यार ये क्या हो रहा है? तो सभी दे रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 3 पेंटेनॉन। अच्छा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, यही तो है। अच्छा इसमें कोई CH3 वाला लिंकेज है? नहीं, दोनों तरफ आपका इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप, ये भी इथाइल ग्रुप, तो बोलेंगे ये नहीं देगा, इट विल नॉट गिव द particular product. So what is the answer? We can say sir answer is 3 pentenon, D is the correct option। आ गया? हाँ सर, इसमें ये सब चीज़ें बहुत इजी है बच्चों। देखो इजी नहीं होती, हमें अगर कमांड होती है थ्योरी पे तो हम इजीली कर सकते हैं, अगर कमांड नहीं होती तब जाके जो है हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज वी कैन डू इजीली डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कहता है एसीटोन रिएक्ट विथ आयोडीन
टू फॉर्म आयोडोफॉर्म। अरे भैया ये तो आपको पता है, CH3COCH3 ये एसीटोन है। बिल्कुल, एसीटोन जो है रिएक्ट विथ आयोडीन, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, NaOH अल्कली के साथ, तभी तो बनता है आपका CHI3 येलो PPT। यस सर, इसी PPT यही तो होता है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो क्या हो जाएगा, NaOH एसीटोन विथ आयोडीन टू फॉर्म आयोडोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। टफ क्वेश्चन था नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा घुमाने वाले क्वेश्चन नहीं लिए हैं। प्रीवियस ईयर्स में भी आप देखोगे तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते। अब इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो थोड़ा सा आप चीज़ों को समझो। देखो ये जो चैप्टर है बहुत बेहतरीन चैप्टर है। इसमें सबसे पहला जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एल्डिहाइड कीटोन, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप एकदम कर लो। उसके बाद कुछ नेम रिएक्शंस जो इम्पॉर्टेंट हैं उसको अच्छे तरीके से कर लो। देन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक बिहेवियर है, जो उसमें आपको कंपेयर करते हैं ना कि माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट का क्या रोल है, ठीक है, हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट कहाँ लग रहा है, ठीक है, प्लस आर माइनस आर इफेक्ट कहाँ लग रहा है, ये आपको देखना है। देन आपको देखना है एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। उसके बाद एल्डोल में सब सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, मिसलेनियस, और उसके बाद कैनिजारोज रिएक्शंस भी आपको देखने हैं, ठीक। और उस फर्दर जितने भी कन्वर्जन्स हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से कर लो, बिना कन्वर्जन्स के काम नहीं होगा। और फाइनली टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कि भाई क्या बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड में किस तरीके से आप पता करोगे, ठीक है, किस तरह से डिस्टिंग्विश करोगे एल्डिहाइड कीटोन को, या एरोमेटिक एल्डिहाइड की या एलिफेटिक एल्डिहाइड में किस तरह से डिस्टिंग्विश करोगे, एरोमेटिक कीटोन्स और एलिफेटिक कीटोन्स में किस तरह से डिस्टिंग्विश करोगे। तो ये जितनी भी चीज़ें इसमें कवर हो रही है, अगर इन पे आपने सॉलिड होल्ड कर लिया बच्चों, अगर होल्डिंग आपकी बहुत अच्छी है तब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चीज़ों को आप बहुत आसानी से करोगे। छोटे छोटे क्योंकि देखो पूरी बुक को पढ़ पाना इज़ नॉट सो ईजी, आप पूरी बुक को एक साथ नहीं पढ़ सकते, इतना आसान नहीं है कि सारा टॉपिक्स हम कर ले। लेकिन हाँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम करते हैं बच्चों तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हद तक ऊपर चला जाता है। और अगर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हद तक आपके पास ऊपर है तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 9, भैया ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विल नॉट फॉर्म क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव्स। बोलो किसके साथ? आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन बेसिकली जो इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। बिल्कुल सर, न्यूक्लियोफिलिक। अब अगर आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल अगर नहीं हो तो काम तो होगा नहीं। अब अगर मैं सबको सर्च करके देखूं तो भैया ये सब सोडियम बाइसल्फाइड बताया था, फिनाइल हाइड्रोजन जानते हो, सेमी कार्बाइड हाइड्रोक्लोराइड। अब डाइहाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं POH एंड ONA। अब फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन है क्या, डाइहाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट, ये स्ट्रक्चर होता है, बुक में इस तरह से देते हैं इसको, ठीक है। अब क्या फास्फोरस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? नहीं है भैया, तो क्या सब हो सकेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? नहीं। तो एल्डिहाइड ऑन कीटोन विल नॉट फॉर्म क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव्स विथ डाइहाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 9 का बहुत आसान, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, आप इजीली कर सकते हो। रब कर दूं? यस सर, कर दीजिए। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एथॉक्साइड क्या देता है भैया? ये मैं क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट का समय देता हूं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली करो। 2 मिनट बाद मैं आपसे रिटर्न आता हूं, वीडियो पॉज करो, इसका आंसर देखो, विल मीट अगेन। आई होप सो बच्चों आपको इसका आंसर मिल चुका होगा। इज वेरी सिंपल, सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 मोल्स यानी इथाइल एसीटेट CH3
OOC2H5, बहुत अच्छी बात है। इसी का दूसरा मोल ले लिया मैंने HCH2 C डबल बॉन्ड OOC2H5, ठीक है। इसको किसके प्रेजेंस में कर दिया, सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA। तो बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा। यस सर, जो प्रोडक्ट बनेगा कंडेंसेशन है, यानी अल्कोहल का रिमूवल यहाँ हो जाएगा C2H5OH, and the product we are getting CH3 C double bond O CH2 C double bond O C2H5। क्लियर टू यू। यस, इसी को बोलते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट, यानी जो आंसर है वो क्या है, एसीटो एसिटिक एस्टर। एम आई राइट माई फ्रेंड। यस, देखो कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। CH3 CO CH2 C double O C2H5, इथाइल एसीटो एसीटेट, एंड दिस इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। आई होप सो इन क्वेश्चनों पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितनी आपकी कमांड होगी बच्चों उतना ज़्यादा अच्छा हो गया। तो चलो बच्चों, अब समय आ चुका आपसे विदा लेने का। टाइम हैज़ कम, टाइम टू से बाय बाय। थैंक यू सो मच।